दोस्तों, बंगाल में एसआईआर के बारे में जिस तरह से ममता बनर्जी दुष्प्रचार कर रही है, एसआईआर को रोकने की कोशिश कर रही हैं, चुनाव आयोग को असहयोग और पत्र लिख करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कि जो एसआईआर है उसकी वजह से जनता परेशान है, बीएलओ परेशान है। इस पर ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखते हुए एक शब्द का इस्तेमाल किया कि ये जो एसआईआर है ये अराजकता है, बलपूर्वक कराई जा रही है और ये खतरनाक है। अब ये बताइए कि अगर वोटर लिस्ट को ठीक किया जा रहा है तो वो अराजकता कैसे है? वोटर लिस्ट में से अगर घुसपैठियों के नाम काटे जा रहे हैं तो ये कैसे खतरनाक हो सकता है? खतरनाक तो वो है कि कोई व्यक्ति जो हमारे देश का नागरिक नहीं है वो वोटर लिस्ट में ऐड है। लेकिन ममता बनर्जी चुनाव आयोग को पत्र लिखती है और इस पत्र का जवाब देश के गृह मंत्री अमित शाह देते हैं। और अमित शाह बीएसएफ के 61वें ये जो है स्थापना दिवस पर बोल रहे थे, तो निशाना था बंगाल। ममता बनर्जी को उन्होंने साफ साफ संकेत किया। उन्होंने कहा, मैं आज स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम इस देश में एक एक घुसपैठिए को चुन चुनकर बाहर निकालेंगे। ये हमारा प्रण है। इस देश के किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो, देश का प्रधानमंत्री कौन हो, वह निर्णय केवल भारत के नागरिक कर सकते हैं। किसी घुसपैठिए को इसका फैसला करने का अधिकार नहीं है। अब मुझे ये बताओ, गृह मंत्री हैं जो एसआईआर पे इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, इसमें क्या गलत बोला है उन्होंने? क्या इस देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री कौन होगा, उसका चुनाव कोई विदेशी करेंगे जो हमारे देश के नागरिक नहीं है? तो इसको लेकर के आपको बताएं कि गंभीर बात है। और इसीलिए अमित शाह ने एक्स पर भी इसको लिखा। उन्होंने लिखा, भारत में घुसपैठ को रोकना न केवल देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को दूषित होने से बचाने के लिए भी घुसपैठ को रोकना जरूरी है। मगर दुर्भाग्य की बात, कुछ राजनीतिक दल इन घुसपैठियों को बचाने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं और चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में जो शुद्धिकरण के काम हो रहे हैं ये उसके खिलाफ हैं। तो यानी अमित शाह ने साफ कर दिया, आपका कोई बहाना चलेगा नहीं। आप जिस तरह की अराजकता की बात कर रहे हो ये बिल्कुल चलने वाला नहीं है। अमित शाह ने सीधी चेतावनी दे दी है और उस चेतावनी में साफ दिखाई दे रहा है कि आप अगर पुलिस आपकी असहयोग करेगी तो कम से कम 50 किलोमीटर बॉर्डर के दायरे में वो तो बीएसएफ का अधिकार है ही है, तो भाई बीएसएफ काम करेगी। और इसलिए बीएसएफ के अधिकारियों से उन्होंने बात की है और पता ये चला है कि बंगाल को लेकर के खास सतर्कता बीएसएफ बरत रही है। बीएसएफ इस मामले में जो कर रही है निश्चित रूप से वो सराहनीय है, क्योंकि पुलिस का सहयोग तो हो नहीं रहा और बीएसएफ केंद्र के अधीन है। ये बार बार विपक्ष पूछता भी है कि अमित शाह क्या कर रहे हैं, बॉर्डर तो इन्हीं के अंडर है बीएसएफ के। तो भैया अब कर रहे हैं तो करने दीजिए, रिजल्ट सामने आएगा। बीएसएफ गिरफ्तारी कर रही है, हजारों लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। तो भाई अब दिक्कत क्यों है, फिर क्यों जो है बौखलाए हुए हो, ये सवाल है। तो अमित शाह ने जिस तरह की बातें की, असल में पिछले कुछ दिनों पहले ममता बनर्जी का जो पत्र था उसमें आप सोचिए चुनाव आयोग के बारे में इस तरह से कोई कैसे कह सकता है मुख्यमंत्री। तो ममता बनर्जी ने इसको खतरनाक बता दिया। वो कहते हैं कि साहब बूथ लेवल के ऑफिसर वो ठीक से ट्रेनिंग नहीं मिली, सर्वर बार बार क्रैश हो रहा है, डेटा मिसमैच की समस्या है, ऑनलाइन फार्म भरना मुश्किल है। जबकि मैं एक आम आदमी हूँ, मैं तो बीएलओ हूँ नहीं, ना मैंने कोई ट्रेनिंग ली है। मुझे एक यूट्यूब चैनल पे बताया गया कि किस तरह से आप अपना वोट देख सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो। आजकल 6ठी 7वीं में पढ़ने वाले बच्चों को भी कंप्यूटर सिखाया जा रहा है स्कूल में, और जो इस बेसिक चीज़ों को जानता है वो मोबाइल पे भी कर सकता है, लैपटॉप पे भी कर सकता है, इस काम को कर रहा है। मैं एक जो मतदाता केंद्र है, मतदाता केंद्र पे गया था संडे में, सारे बीएलओ वहाँ बैठे थे। मैंने देखा 10वीं 12वीं पढ़े हुए बच्चे फ़ोन पर फॉर्म फिल कर रहे थे, जानकारी डाटा से निकाल रहे थे। किसी को 2003 के एसआईआर में नाम पूछना है, कौन सा क्रमांक नंबर है वो बता रहे थे। तो भाई इसमें आप बहाने कर रहे हो सकता है कभी सर्वर डाउन चल रहा है, स्लो चल रहा है या कुछ बात हो जाए। इसका मतलब ये तो नहीं कि जो एसआईआर है उसी को मत होने दो, उस एसआईआर को ही रोक दो। तो ये जो
इसका है मामला रोकने का। ये क्यों है? किसी तरह घुसपैठियों को इस देश से ना निकाला जाए। मैं तो ये कहता हूँ कि इसके लिए भी एक कानून बना देना चाहिए कि भाई जो इस तरह की बातें करे उसके ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए। ये इस देश में घुसपैठियों के जो पक्षकार हैं, ये जो उनको यहाँ बचाना चाहते हैं, इनकी मंशा क्या है? केवल सत्ता के लिए कुछ भी करेंगे। आप और मैं टैक्स देते हैं, हम लोग जो टैक्स दे रहे हैं हमारे टैक्स का पैसा, और उससे ऐसा कोई आदमी जो मेरे देश का नहीं है वो राशन ले रहा है, मकान ले रहा है, इलाज फ्री में उसका अस्पताल में हो रहा है, मैं मेरा पैसा क्यों खर्च करूं? ये सवाल का जवाब कोई देगा? नहीं देते। इनको केवल सत्ता दिखाई देती है और सत्ता में आने के लिए भ्रष्टाचार भी करते हैं और बाद में इनको लगता है कि इसी तरह देश के पैसे को लूटते रहो। इस देश में असल में कानून हैं, लेकिन न्यायपालिका इतना सुस्त काम करती है कि इनको सजा होती नहीं है। ईडी ने आप देख लीजिए कितने राजनेताओं के खिलाफ केस दर्ज किए हैं, सब जमानत पे घूम रहे हैं, जेल में नहीं है कोई भी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, राहुल गांधी, सोनिया गांधी भ्रष्टाचार के केस में आरोपी हैं, लेकिन ये जेल जाते हैं, वहाँ भी ऐश करते हैं। सत्येंद्र जैन आपने आम आदमी पार्टी का देखा होगा, दिल्ली का जेल में वो तो पता नहीं कैसे सीसीटीवी लीक हुआ तो पता चला कि जेल में मसाज चल रही है। तो ये तो ऐशो आराम करते हैं, खाने को घर से जा रहा है, बीमारी का सर्टिफिकेट लगा देंगे। लालू प्रसाद तो घर में बैठा है कि साहब मेरी तो किडनी खराब हो गई। और इस तरह से पैसे वाले लोग सुप्रीम कोर्ट से अपने फेवर में फैसला करा देते हैं। राहुल गांधी का तो दोष सिद्ध हो गया मोदी कम्युनिटी को लेकर, लेकिन दोष सिद्धि पर रोक लगा दी गई। ये अजीब अजीब उदाहरण हमें न्यायपालिका में देखने को मिलते हैं और इसके कारण इस तरह के नेता जमकर भ्रष्टाचार करते हैं। उसके लिए उन्हें सत्ता चाहिए, सत्ता में आने के लिए उनको तुष्टीकरण चाहिए, तो मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए हिंदू मुस्लिम दंगा करा देंगे, लोगों को भड़का देंगे, यहां तक कि बम ब्लास्ट करने वाले आतंकवादियों के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे, नक्सलियों के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। इनको लगता है कि बस कुछ जनता की वोट मिल जाए हमें। तो ये जो है बहुत खतरनाक है, जिसको लेकर गृह मंत्री ने बिल्कुल सीधा सीधी चेतावनी दी है और ममता बनर्जी को कह दिया कि जिस तरह की भाषा आप बोल रहे हो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, एक एक घुसपैठिया यहां से निकालना ही है। एसआईआर से नहीं मानोगे तो अगला एनआरसी आएगा, उसको कैसे रोकोगे? दोनों संसद से पास कानून है तो भाई एनआरसी लागू करेंगे, नेशनल रजिस्टर में नाम दर्ज होंगे, जिसका नाम दर्ज नहीं होगा वो डाटा चेक किया जाएगा, उठा के बाहर फेंका जाएगा। उसके लिए तो अब कानून भी बना दिया है केंद्र ने कि जेल है पक्का 5 से 7 साल। तो केंद्र के पास शक्तियां हैं, लेकिन राज्य की सरकार अगर इस तरह का बर्ताव करेगी, असहयोग करेगी, तो ये बहुत चिंता की बात है। बंगाल के लोगों को भी सोचना चाहिए कि उनके हकों को मारकर ये जो घुसपैठिए हैं ये टैक्स का पैसा लूट रहे हैं। तो आप चुनाव के दिन थोड़ा हिम्मत दिखाइए, निकलिए, वोट डालिए, ऐसी सरकार चुनिए जो देश की चिंता करती हो, अपने निजी स्वार्थ में डूबी ना रहती हो। आपकी इस पर क्या राय? कमेंट करें, वीडियो शेयर करें। वंदे मातरम।